करते हैं और आज की लिस्टिंग मोबीक्विक की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। बेहद शानदार लिस्टिंग रही है। 270 रुपये के इशू प्राइस के अगेंस्ट अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 279 के अगेंस्ट ऑलमोस्ट इस वक्त 503 पे ट्रेड करता हूँ मोबीक्विक। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरपर्सन उपासना ठाकुर मौजूद हैं। उपासना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई एक शानदार लिस्टिंग के लिए। गुड आई थिंक वेल्थ क्रिएट करिए आपने आज एटलीस्ट इनिशियली अपने इन्वेस्टर्स के लिए। मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली हालांकि बात हमारी पहले भी हुई है लेकिन मैं थोड़ा सा और आज इस अवसर पे लिस्टिंग के अवसर पे बातचीत करना चाहूँगा। दो मुख्य अगर आप देखें अंश हैं आपके टोटल रेवेन्यू के और बॉटम लाइन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फिर पेमेंट सर्विसेज। आज की तारीख में जो हमारा इकोसिस्टम है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं और जिस प्रकार से शॉपिंग के लिए या सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं, स्पेशली ये जो आपका पेमेंट सर्विसेज डिवीज़न है, ये रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और आगे जाके लगभग 1-2 साल के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे आप क्या ग्रोथ देख रही हैं एंड स्पेशली इसमें जो मार्जिन्स हैं वो किस ट्रैजेक्टरी में जाने की उम्मीद है आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे होस्ट करने के लिए। मुझे आज बहुत ही खुशी हुई है। कंपनी की अभी अभी लिस्टिंग हुई है और जो 16 करोड़ हमारे कस्टमर्स हैं और जो 40 लाख हमारे मर्चेंट्स हैं और अब जो हमारे हजारों शेयर होल्डर्स बने हैं इस आईपीओ के द्वारा, उनका जो हमारे पे उन्होंने जो विश्वास किया है, जो लिस्टिंग को और आईपीओ को इतना शानदार बनाया है 100x हर कैटेगरी में करके, और आज भी जैसे कि आप कह रहे हैं लिस्टिंग की शुरुआत बहुत शुभ और अच्छी हुई है, देख के दिल को बहुत प्रसन्नता हो रही है। 15 साल की हमारी मेहनत रंग ला रही है। मुझे और मेरे टीम मेंबर्स को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ये घड़ी हो चुकी है। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहती हूँ। देखिए, मोबीक्विक पिछले 15 सालों से डिजिटल पेमेंट्स की कंपनी बना रहा है। मोबीक्विक वॉलेट के 16 करोड़ कस्टमर हैं इंडिया में और वॉलेट के द्वारा आप क्यूआर कोड स्कैन करके कहीं भी पे कर सकते हैं। आप कोई फिजिकल दुकान में पे कर सकते हैं, आप कोई ई-कॉमर्स ऐप पे कर सकते हैं, आप मोबीक्विक ऐप पे बिल पेमेंट कर सकते हैं और यही हमारा पेमेंट सर्विसेज बिजनेस है। और जो कि जून के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 50% हमारा रेवेन्यू पेमेंट से ही आता है। ये हमारा फाउंडेशन बिजनेस है। इसी बिजनेस के द्वारा हम नए नए कस्टमर्स को हमारी ऐप पे जोड़ते हैं और नए नए मर्चेंट्स को भी हमारी ऐप पे जोड़ते हैं। अब जब ये कस्टमर्स हमारे क्या कहते हैं रिपीट कस्टमर्स बन जाते हैं, मतलब बारी बारी हर हफ्ते हर थोड़े दिनों में हमारी ऐप यूज करते हैं, तब क्योंकि हमने कस्टमर्स का पूरा केवाईसी भी किया है बैंक के जैसे, तो हमारे पास उपलब्धि होती है कि हम इनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल करें। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हम बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन सब के साथ और इंश्योरेंस कंपनीज, इनके सब के साथ टाई अप करके इनके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे ऐप पे। तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिजनेस बोलते हैं। एंड अगर आपको मैं दूसरी तरीके से समझाऊं तो पेमेंट्स हमेशा से हमारा फाउंडेशन था, है और हमेशा ही रहेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ बेस रेवेन्यू है, या अगर आप केक की तरह सोचे तो ये केक का बेस है और उसके ऊपर जो क्रीम है, जो फ्रॉस्टिंग है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिजनेस। तो पेमेंट्स बिजनेस में हमारा मार्जिन रफली 20% रहता है और हम दुनिया कहती है कि पेमेंट्स में इंडिया में पैसा नहीं बनता, बट हम बनाते हैं। हमारे पिछले 4 साल के नंबर हमारे प्रोस्पेक्टस में हैं, आप देख लीजिए। हम हर बार पेमेंट्स में करीबन 16% से 20% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनाते हैं या ग्रॉस मार्जिन बनाते हैं, विच इज रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट निकाल दें तो फिर भी प्रॉफिटेबल है पेमेंट्स बिजनेस। और इसके बाद हम वो यूजर्स को जब फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें से हम हायर मार्जिन बनाते हैं। तो ब्लेंडेड बेसिस पे कंपनी 30% या 32% मार्जिन बनाती है अपने रेवेन्यू से, और उसके नीचे हमारा फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल से गिरता ही जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। पहले 47% होता था, फिर 33% था, अब 30% हो गया है। तो आने वाले सालों में जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट उतनी तेज नहीं बढ़ेगी, घटती जाएगी और वहीं बीच में कंपनी का एबिडा मार्जिन बनेगा। ओके अच्छा, ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो है मैम आपकी आम जो एग्जैक्टली अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं आप वहाँ पे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे उनकी एक्सेप्टेंस क्या ज़्यादा अच्छी होती है और ये आम आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में थोड़ा सा और कैपिटलाइज करे, इस बात की कितनी संभावना रखती है आपको?
आपको अपना प्रश्न रिपीट करना चाहिए, सॉरी मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली ये जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जो पेमेंट सर्विसेज मॉडल में होते हैं वो इन फाइनेंशियल सर्विसेज को कितने हाँ जी। अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं, और दूसरी बात ये है जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज आम रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू मिक्स में और कितना कैपिटलाइज कर पाएगा? जैसे कि आप कह ही रही हैं कि वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है, कितना कैपिटलाइज करेगा ये टोटल रेवेन्यू मिक्स में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी तो हम जून के क्वार्टर के नंबर्स जो हमारे हैं प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखेंगे तो 50% रेवेन्यू आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट से और 50% आ रहा है पेमेंट से। तो हम फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बट इस साल हमारा पेमेंट्स बिजनेस भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। मोबीक्विक इस साल इंडिया का लार्जेस्ट वॉलेट बन चुका है आरबीआई के डेटा के हिसाब से। तो हमारा पेमेंट्स बिजनेस क्योंकि फास्ट ग्रो कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेमेंट्स का कंट्रीब्यूशन हायर रहेगा एटलीस्ट करंट ईयर में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जब हम आते हैं तो मैं आपको बता दूं जैसे हमारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं कुछ मोबीक्विक के मोबीक्विक जिप ईएमआई जो कि क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर के लिए, इसमें करीबन 60 लाख कस्टमर्स पिछले कुछ सालों में ये प्रोडक्ट्स हमारे से अवेल कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि 16 करोड़ हमारा ओवरऑल कस्टमर बेस है, उसमें से सिर्फ 60 लाख को हम ये प्रोडक्ट्स दे चुके हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो करीबन 30 लाख कस्टमर हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल बेस में से काफी छोटे परसेंटेज लोगों को अभी हमने ये सेवाएं पहुंचाई है। अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। इनफैक्ट हमारे प्रोस्पेक्टस में हमने पैसे भी इसीलिए उठाए हैं कि हम इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे। तो हमें आशा है कि हम आगे पेमेंट्स में भी आगे फास्ट ग्रो करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में हम नए नए प्रोडक्ट्स भी लेके आएंगे। श्री मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और एक बार फिर से आपको शानदार लिस्टिंग के लिए शुभकामनाएं। और जब अगली बार अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे तो आपसे फिर मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। और एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी शानदार लिस्टिंग के लिए। आपकी स्क्रीन पे मोबीक्विक आके ट्रेड करता हुआ इज एट 506 ऑलमोस्ट एट डे है। शानदार लिस्टिंग के बाद मार्केट्स एट डे लो 24244 दिन के सबसे निचले स्तरों पर और हम ट्रेड करते हुए, और निफ्टी बैंक करीब 52,319 डे लो पर ट्रेड करते हैं। मानस बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम